विराट सर और मैंने एक नवस मांगा है कि जब भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम अपने बेटे या अपनी बेटी का नाम पापा के नाम पर रखेंगे। तो अपना वो नवस और हर वो प्रण जो मैंने अपने बच्चे के लिए लिया है उसे तो मैं पूरा करके रहूंगी, आप चाहो या ना चाहो। मेरे बच्चे के लिए जो सही होगा वो मैं बोलूंगी और आपको करना होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं वही करूंगी जो मेरा मन चाहेगा। ये क्या तमाशा चल रहा है? अच्छा हो विराट तुम आ गए। देखो तुम्हारी बीवी मेरे साथ कैसे पेश आ रही है। देखा तुमने, मैंने विराट को अर्जेंटली बुलाया और वो आ भी गया। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एक नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया था जिससे मैं पहली बार मिल रहा था और तुमने बार बार कॉल करके उनके सामने मेरा पहला इंप्रेशन खराब कर दिया। मैंने तुम्हारा फोन इसीलिए उठाया क्योंकि मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी होगी, इसीलिए मेरे बार बार फोन काटने के बावजूद तुम मुझे कॉल किए जा रहे हो। लेकिन यहां आके पता चलता है कि वही तुम्हारी पुरानी लड़ाई चल रही है। इमरजेंसी है विराट, तुम्हारी बीवी मुझ पर धौंस जमा रही है। ये चाहती है कि मैं इसके इशारों पर नाचूं। इसे लगता है कि मैं इसकी नौकर हूं, ये जो मुझसे करने को कहेगी वो मैं करूंगी। नहीं, मैं सिर्फ पाखी दीदी को ये कह रही थी कि उनकी प्रेगनेंसी अनस्टेबल है, इसीलिए उन्हें खुद का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अब विराट के सामने भोली बनने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? अभी तो तुम मुझसे इतनी अकड़ में, इतने एटीट्यूड में बात कर रही थी, मुझे धमकियां दे रही थी। तुम कह रही थी कि आप चाहो या ना चाहो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं तय करूंगी। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं धमकी नहीं दे रही थी, चेतावनी दे रही थी। बस बस करो तुम दोनों। तुम दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि वो मेरे काम तक पहुंच गए। क्या हो गया तुम दोनों को? मेरे सीनियर्स ने मेरी इतनी बेइज्जती की है वो सिर्फ तुम दोनों की वजह से। आज से पहले मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है। डीआईजी सर और डीएम सर के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूं, कोई आइडिया है? लेकिन तुम लोग को इससे क्या फर्क पड़ता है ना? विराट, तुम्ही ने कहा था कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीधा तुम्हें फोन करूं। अब तुम्हारी बीवी मुझे इतनी तकलीफ दे रही है तो फिर और मैं क्या करती? अगर आपको मेरी शिकायत करनी ही थी तो इनके घर आने का वेट कर लेती। मैंने आपको मना किया था ना, इनको ऑफिस में फोन मत करिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग में होंगे, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी आपने। चलो पाखी ने तुम्हारी एक नहीं सुनी ना, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? सही, तुम क्यों इस पर चिल्ला रही हो, धमकियां दे रही हो? अब इनकी बातों में आ रहे हैं विराट। आपको लगता है कि मैं इन्हें धमकी दूंगी? चेतावनी शब्द किसने यूज किया था? तुमने यूज किया था ना? सही, भूलो मत, पाखी के पेट में हमारा बच्चा है। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं है। तो इतने सेंसिटिव मैटर को तुम ऐसे हैंडल कर रही हो? ऐसे घर की शांति भंग करके, तमाशा खड़ा करके। सही, आग को ना पानी से बुझाया जाता है, घी से नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व किया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता है। सही, एक मिनट उड़ो, मी सकती, तू शांत। देखो, सही ने बहुत ही आराम से इसे कहा कि वो वही करे जो बच्चे के लिए सही है, और इसमें सही इसे बताएगी कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। अश्विनी मामी, यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को पता है कि सई ने मुझसे किस तरह से बात की थी। ये मुझसे बात नहीं कर रही थी, मुझसे झगड़ा कर रही थी। ये चाहती है कि मैं इसकी गुलाम बन जाऊं और ये मुझे एक रिमोट वाले रोबोट की तरह चलाए। ये बटन दबाए तो मैं खाऊं, ये बटन दबाए तो मैं सो जाऊं, मैं चलूं, मैं दौड़ूं।
ये चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी इसके इशारों पे जीना शुरू कर दूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन इसका एक भी ऑर्डर नहीं मानूंगी। देखो तुम ऐसा वैसा कुछ लेखा, ये तुझे क्या हो गया? तू बात को कहां से कहां लेकर जा रही है? अब इस सब में घर को छोड़ने की बात कहां से आ गई? हाँ? देवा रे देवा, अच्छा हुआ वहीनी यहाँ पे नहीं है, वरना ये ड्रामा नाटक नौटंकी देखकर उनका तो बीपी ही बढ़ जाता। आई, काकू यहाँ होती तो ये तमाशा होता भी नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सही कि तुम इतने सेंसिटिव मैटर को इस तरह से हैंडल करोगे। आखिर विराट को भी समझ आ ही गया कि कौन सही है और कौन गलत। मैं तुमसे कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में है, वरना ऐसी छोटी सी बात के लिए बार बार कॉल करने के लिए मुझे तुम्हें भी बहुत अच्छे से सुनाना चाहिए। ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है विराट? एक मिनट बाबा, शांत रहा। बहनी इस घर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग क्लेश बढ़ाते जाओगे। मैं तुम दोनों को झगड़ा करने नहीं दूंगी, समझे? तुम दोनों यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यहाँ। पत्रलेखा, प्लीज पापा के सामने तुम वादा करो कि सही तुम्हें जो करने को कहेगी तुम करोगी। देखो बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सही सबसे ज्यादा जानती है यहाँ। सही तुम्हें वो ही करने को कहेगी जिसमें बच्चे की भलाई हो। प्लीज वादा करो ना। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। पत्रलेखा, प्लीज प्लीज कर दो वादा। ये सही के लिए नहीं तो हमारे लिए, हमारे होने वाले पोता या पोती के लिए ही सही। प्लीज। प्रेगनेंसी तो संभालनी पड़ेगी ना पाकी दीदी, और जब आपकी नीयत ही नहीं थी तो ये प्रक्रिया करवाई क्यों? अब तो मेरी नीयत पे शक कर रही हो? तुम्हारा और विराट का सपना था माँ बाप बनने का, और तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैंने ये प्रक्रिया करवाई थी, समझ ला? और उल्टा अब तुम मुझ पर ही चढ़ रही हो। हाँ, अभी पापा के सामने भी झगड़ा करोगी क्या तुम दोनों? तुम दोनों प्लीज ऐसे बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। प्लीज करो वादा। पत्रलेखा, हाँ बोल देना। पत्रलेखा, कर दो वादा बेटा। पत्रलेखा, सब बड़े बोल रहे हैं, फिर भी तुम नहीं सुन रही हो। बोल दो ना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि इस बच्चे के लिए जो सही होगा मैं बस वही करूंगी। हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सही तुम्हें वही करने को कहेगी जो बच्चे के लिए सही होगा, इसलिए तुम वही करोगी जो सही तुमसे कहेगी। तो आप मान ही गई पाकी दीदी? मैंने बस ये बात मानी है कि जो इस बच्चे के लिए ठीक होगा मैं बस वही करूंगी, तुम्हारे लिए नहीं। वही सही। मैं तुम दोनों को ये बता दूं, जब मैं ड्यूटी पर हूं, अपना काम कर रहा हूं, तो ऐसी चीजों के लिए मुझे तुम दोनों में से कोई फोन नहीं करेगा। खूब आभार पापा। बच्चे का ख्याल तो आप ही को रखना है। इस घर की शांति और बच्चे की सलामती दोनों की जिम्मेदारी आप ही पे है पापा।